जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा यह जो टॉपिक है वह डिस्टेंस टाइम स्पीड पे आधारित है। डिस्टेंस टाइम स्पीड जो अभी तक हमने आपको बताया है उसी का कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है ये, यानी अगला सेगमेंट है ये, जिसका नाम है ट्रेन। आपके एग्जाम में जब भी सवाल बनता है तो डिस्टेंस टाइम स्पीड एक टॉपिक होता है, इसके जस्ट बाद एक टॉपिक होता है ट्रेन, और फिर इसके जस्ट बाद एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम। जब भी सवाल बनता है तो हमेशा तीनों टॉपिक को मिला करके सवाल बनता है। कभी डिस्टेंस टाइम स्पीड से सवाल बनता है, कभी ट्रेन से बनता है, कभी बोट एंड स्ट्रीम से बनता है। तो तीनों टॉपिक को मिला करके सवाल पूछा जाता है। तो हमने आपको अभी तक बताया है डिस्टेंस टाइम स्पीड के बारे में। अभी उसमें कुछ और भी जो है आपको वहाँ पे बताने मुझे हैं, कुछ और भी टाइप वहाँ पे बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊँगा। हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ट्रेन टॉपिक। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे, जितना भी बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसलिए बच्चों, अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल पर बने रहिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्का है मजा आएगा, ठीक। और मैंने बताया है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करें। आप माइक्रोसॉफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लें और आप देखें कि आपके एग्जाम में ट्रेन टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो यकीनन आप कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेन टॉपिक है, ट्रेन टॉपिक। ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे बहुत आप ध्यान समझना यहाँ पे। हमने आपको इसके पहले बताया है डिस्टेंस टाइम स्पीड के बारे में। सारे फार्मूले वही हैं। क्या फार्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। सारे फार्मूले वही हैं, ठीक। ये हमने आपको बताया है। इसके बाद हमने आपको यह भी बताया है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है और 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताई है पहले भी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम जो बताएंगे आपको कुछ नई चीज़। ट्रेन टॉपिक में सवाल कैसे पूछा जाता है, इसमें यह कहा जाता है कि कोई एक ट्रेन है, वह जो है किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, ऐसा पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि कोई ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है। इस तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला आपको हम देंगे, और अगर आप उस फार्मूले को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ट्रेन टॉपिक का कोई भी सवाल होगा आप उससे आपका हर वो सवाल लग जाएगा। आपको फार्मूला वो बता दें पहले। फार्मूला ये है, पहला, अभी हम डिस्टेंस की बात करेंगे। किस चीज की हम बात करेंगे? डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस की बात करेंगे हम। डिस्टेंस में मान लिया कोई एक ट्रेन है, कोई एक ट्रेन है, ठीक। किसी मैन को क्रॉस करें, किसी पोल को क्रॉस करें, किसी जो है ट्री को क्रॉस करें, ETC। यानी आप बहुत ध्यान समझिएगा, कोई अगर ट्रेन है, किसी मैन को क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, यानी which have no any length, which have no any length, which have no any length, यानी जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो, जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो,
तो अगर ट्रेन इन सभी को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो कहा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, यानी ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू होता है बेटा ये लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। फिर सब समझिए, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, किसी आदमी को क्रॉस करे, या फिर इस क्वेश्चन ये कहा जाए किसी पोल को क्रॉस करे, किसी जो है ट्री को क्रॉस करे, कोई भी केस हो सकता है जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो। जैसे ट्री की ऊंचाई होती है, आदमी की ऊंचाई होती है, पोल की ऊंचाई होती है, इसकी लंबाई नहीं होती है। तो मैंने क्या लिखा है, which have no any length, जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो। तो अगर ट्रेन इनमें में से किसी एक को भी अगर क्रॉस कर रही है और आपसे पूछा जाए कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है। ये क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है। ये क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मान लिया ट्रेन ने, ये समझ गए यहां पे, ये मैं मिटा दूं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर ट्रेन ने किसी ऐसी चीज को क्रॉस किया जिसकी अपनी कोई लेंथ ना हो, तो कहा जाए ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, तो वो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही उसकी दूरी बन जाएगी। मान लीजिए कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। जो ट्रेन की जो लेंथ है वही उसकी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ट्रेन जो है किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे, किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी अपनी कोई लंबाई हो, अपनी कोई लेंथ हो। जैसे ट्रेन है, मान लीजिए किसी जो है किसी अदर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ETC, जिसकी अपनी कोई लेंथ हो, which have any length। क्लियर है बेटा? मान लो ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कोई लेंथ हो, जैसे कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, कोई दूसरी ट्रेन बगल में है उसको क्रॉस कर रही हो, या फिर क्वेश्चन ये कहा जाए किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या फिर क्वेश्चन ये कहा जाए किसी टनल को क्रॉस कर रही है, या फिर क्वेश्चन ये कहा जाए किसी जो है ब्रिज को क्रॉस कर रही है। यानी ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी अपनी कोई लंबाई हो, which have any length। तो अगर आपसे ये कहा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो ट्रेन की जो लेंथ है वो और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दोनों ऐड हो जाती है। ट्रेन की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दोनों ऐड हो जाती है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक बार फिर समझिए, अगर ट्रेन ने किसी ब्रिज को क्रॉस किया, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस किया, यानी जिसकी अपनी कोई लंबाई हो, ठीक, तो कहा जाए कि जो है ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होगा, तो वो जो होता है ट्रेन की जो लेंथ है वो और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दोनों ऐड हो जाती है, दोनों मिल करके टोटल डिस्टेंस कहलाती है। जैसे मान लीजिए 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर किसी लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कहा जाए ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, तो 200 और प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 200 और प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक तो आप इतना समझ गए होंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कोई ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, 300 मीटर कोई ब्रिज है उसको क्रॉस कर रही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 300 यानी 400 मीटर हो जाएगा।
ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये हो गया डिस्टेंस का मामला। अब आते हैं स्पीड। अब आते हैं बेटा स्पीड को लेकर के। अब आते हैं स्पीड को लेकर के। देखेंगे यहां पे स्पीड। स्पीड क्या है यहां पे हम देखेंगे। मान लीजिए दो स्पीड है। एक की स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अगर ये एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो, अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा। आपसे क्या हो जाएगा, पूछा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x माइनस वाई इफ x इज ग्रेटर देन y, और y माइनस एक्स इफ y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, x माइनस वाई इफ x इज ग्रेटर देन y के y माइनस एक्स इफ y इज ग्रेटर देन x होता है। यानी जिसकी भी स्पीड अधिक है उसमें में से हम कम वाली स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमें रिलेटिव स्पीड का पता चल जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझिए, एक बार फिर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे। मान लीजिए कि दो पर्सन हैं या फिर दो ट्रेन हैं, या फिर कोई एक ट्रेन हो और बगल में कोई एक आदमी जो है साथ में भागे भागे जा रहे हों। तो अगर दो स्पीड हो, एक x किलोमीटर पर आवर हो, एक y किलोमीटर पर आवर हो, अगर ये एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो पूछा जाए कि आप इसके रिलेटिव स्पीड बताइए। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है बेटा x माइनस वाई या y माइनस एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप अधिक में से कम को आप माइनस कर देंगे। क्लियर है, अधिक में से आप कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां तक ये हो गया रिलेटिव स्पीड का मामला हो गया। अब अगर ये देखो, बहुत मैं यहां पे धीरे धीरे बता रहा हूं, आराम आराम से बता रहा हूं मैं। मेरा मतलब यह है कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक, मैं आपको कम ही पढ़ाऊंगा लेकिन सॉलिड बता करके जाऊंगा, और उतना एग्जाम में फंसेगा भी। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। इसलिए आंख मूंद करके हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारे जितने वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखिए। दूसरा मामला क्या है, ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, दूसरा ये है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मान लो एक ऐसे जा रही है x किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऐसे जा रही है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड बताइए। आपसे क्या पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड बताइए, तो बेटा क्या हो जाएगा, दोनों ये जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब भी अपोजिट की बात होगी तो क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई जो है 20 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है और उसी के अपोजिट एक 15 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड पूछा रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। क्लियर है यहां तक, ये हो गया स्पीड का मामला। अब आते हैं टाइम पे। देखो, टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो कोई अगर आवर है तो आवर ही रहेगा, मिनट तो मिनट, सेकंड तो सेकंड। टावर जो है, टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, सब सारी चीज़ें सेम है। इस टॉपिक में जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस को लेकर के और स्पीड को लेकर के, बाकी सब कुछ सेम है, एज इट इज है। ठीक, अब इसी की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां पे देखेंगे आप। और बेटा आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। अगर आप तरीका नहीं सीखेंगे,
अगर आप रट करके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो समझ लो कोई आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखिए तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको और आप उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है मेरे पास, जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन है ए ट्रेन ऑफ लेंथ, वो ध्यान समझना, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट crosses a platform of length 700 feet in 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड आपसे कहा गया है, तो कहा गया है स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा गया है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, 500 फीट इतना कहा गया, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 70 फीट पर सेकेंड, दूसरा है 85 फीट पर सेकेंड, तीसरा है 100 फीट पर सेकेंड, जो अगला है वो है 120 फीट पर सेकेंड के। ठीक है बेटा, यहां तक समझिए यहां पे क्या कहा गया है। देखो आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो बेटा आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। आपसे कहा गया है कोई एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 500 फीट है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 फीट है। वह जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है, 700 फीट है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है बेटा, यहां पे 700 फीट कहा गया है, 700 फीट। टाइम कितना कहा गया है, 10 सेकेंड कहा गया है। तो पूछा गया है ट्रेन की स्पीड बताइए, पूछा गया है ट्रेन की स्पीड बताइए। क्लियर है? यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है बेटा, यहां पे 500 फीट है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 700 फीट है ये। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 500 और 700 क्या हो जाएंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। मैंने बताया है कि जब भी ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस करती है जिनका कोई लेंथ होता है, दोनों ऐड हो जाती हैं, दोनों ऐड हो करके टोटल डिस्टेंस कहलाएंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1200 फीट हो जाएगा। जो टाइम दिया है क्वेश्चन में वो 10 सेकेंड दिया है। स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 1200/10 यानी 120 फीट पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो हमारा तरीका यही है कि पहले आप देखिए उसके डिस्टेंस को देखिए, फिर आप उसके स्पीड को देखिए, फिर आप देखेंगे उसके टाइम को, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको वैसे ही लगा लेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आइए एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे, आगे कहा गया है यहाँ पे हाँ, आपसे कहा गया है ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग। यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे उठा करके वहां पे, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, ये कहा गया है। इफ द ट्रेन ट्रैक्स
if the train takes 20 seconds to cross a tree by the railway line, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन है 14 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे ऑप्शन की बात करें 15 है, तीसरे ऑप्शन की बात करें 16, अगले ऑप्शन की बात करें 12 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ये हमारा है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। एक कोई ट्रेन है जो कि 125 मीटर लंबी है, वह जो है एक ट्री को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। एक ट्री को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो कहा गया है स्पीड बताइए ट्रेन की। तो सबसे पहले आप इसके डिस्टेंस को देखिए। जो ट्रेन है किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो मैंने आपको बताया है कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो उसकी क्या बन जाएगी, उसकी दूरी बन जाएगी। अगर ट्रेन किसी ट्री को क्रॉस कर रही है तो जो उसकी लेंथ है वही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 125 मीटर, और टाइम कितना है यहाँ पे 20 सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, स्पीड पूछा गया है। अच्छा, आप यूनिट्स पे आप ध्यान देंगे, जो भी मात्रक दिए गए हैं आपको मात्रक पे ध्यान देना जरूरी है। ये है मीटर पर सेकंड है, और आपसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहा गया है, किलोमीटर पर आवर कहा गया है। सॉरी, आप मेरी बातें समझ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, और पूछा किस में गया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। ठीक है, देखेंगे तो आपको यूनिट्स पे ध्यान देने हैं, कहां पे मीटर पर सेकंड है, कहां पे किलोमीटर पर आवर है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो 125/20, और 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 25, 5 चौक 20। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए। बटे 90, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या है। ए ट्रेन, अच्छा यहाँ पे 30 है बेटा, ये 14, 15, 16, 12, ये 30 है, इसको 30 बना लेना। ये 30 सेकंड है, ये 30 सेकंड है ना। तो फिर से जरा कैलकुलेशन कर लीजिए, गलत हो रहा था कैलकुलेशन यहाँ पे। यहाँ पे 125/30 इंटू कितना हो जाएगा 18/5, 5 से 25 हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ट्रेन 125 मीटर लंबी है और किसी पेड़ को जो है 30 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, तो पूछा गया उसकी स्पीड बताइए, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो हमने इसकी स्पीड निकाला, ये मीटर पर सेकंड में हो रहा था, 18/5 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया,
तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको से कुछ भी पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट यही हैं, बस केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप जरा इस होमवर्क को आप लगाएंगे और नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। ये होमवर्क है, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखेंगे यहाँ पे होमवर्क क्या है। होमवर्क ये है बेटा, यहाँ पे आपसे यहाँ पे कहा गया है ए ट्रेन 800 meters long is running at the speed of 78 किलोमीटर पर आवर, ये कहा गया है। इफ इट क्रॉसेस a tunnel in 1 minute, तो लेंथ ऑफ टनल पूछा गया है। लेंथ ऑफ टनल आपसे पूछा गया है, मीटर में पूछा गया है। इसका आंसर है आपके पास, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 77200 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा है 1300, जो अगला है वो दिया गया है 13। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग, हाँ ठीक है यहाँ तक। देखें क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है। एक कोई 800 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और इसको यह 1 मिनट में क्रॉस कर जा रही है। तो आपसे लेंथ ऑफ दी ट्रेन पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको आता है तो जवाब देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, समझ गए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन है आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि बेटा देखो, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हम दे रहे हैं उतना हम, जितना भी कोशिश हो रहा है हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम जो है ऑफलाइन क्लास में अपने बिजी रहते हैं, तो हम यूट्यूब पे हम कम टाइम दे पाते हैं। ऐसे में क्या है कि हम आपको जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जब तक आप कंप्लीट कंटेंट, फुल कंटेंट, बढ़िया कंटेंट नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए तरीका क्या है कि जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आप कोई एक अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आप ज़रूर ज्वाइन करिए। क्योंकि वहाँ पे इस कोचिंग सेंटर में जब आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें दून ऑफिशियल एकेडमी में आना है, तो आप यहाँ जो नंबर चल रहा है आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप इस नंबर पे हमसे जो है बात कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये आप ज़रूर करिए। क्योंकि देखो, जब तक सिर्फ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कंप्लीट कंटेंट पढ़ना है, कंप्लीट आपको जो है पढ़नी है सारी चीज़ें, बढ़िया कंटेंट आपको पढ़ना है। अगर आप बैल की तरह पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको बढ़िया कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़िया कंटेंट कहाँ मिल पाएगा, जितना भी हमसे हो सकता हम दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो भी जिस भी शहर में हो आप वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप हमारे यहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं हमारे बैचेज वगैरह के बारे में। लेकिन आपको फुल कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बढ़िया कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाइए। क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। जो भी आपके यार दोस्त हैं हर किसी के पास शेयर करिए, हर किसी को समझाइए कि दून ऑफिशियल एकेडमी में यहाँ पे जो भी उनका जो चैनल है वह इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, कितनी बढ़िया चीज़ बताई जा रही है। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी आज बस यहीं तक। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है। हम यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे
तो आपको यकीनन जो है कोई भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका कंप्लीट जो है कोर्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप जो भी चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। आज बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कराएंगे जो कि आज हमने यहाँ पे हल्के क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपका ट्रेंड टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।